welcome you all again in today's session of transdermal drug delivery system. Today we are here to discuss about the formulation of transdermal drug delivery system. Now we will discuss the formulation of transdermal drug delivery system. Various components of transdermal drug delivery system are: first one is the drug reservoir, second polymer matrix, third permeation enhancers, fourth pressure sensitive adhesive, and fifth excipients and other supportive materials. So these are the various component of transdermal drug delivery system. It is the simple diagram. We can see here the impermeable backing layer है सबसे ऊपर टॉप पे, उसके बाद यहाँ पे ड्रग रिजर्वर है और रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है और एडेसिव है. मेनली फोर लेयर्स होती हैं: एडेसिव लेयर, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, ड्रग रिजर्वर और इम्परमिएबल बेकिंग. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. ड्रग सब्सटेंस और उसकी क्या डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होना चाहिए ड्रग सब्सटेंस की ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन में, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहले है फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होना चाहिए, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज कैसी होना चाहिए. इट शुड बी नॉन आयोनिक होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड, इसमें लो मोलिकुलर वेट, लेस देन 600 डाल्टन्स, मोलिकुलर वेट भी उसका कम होना चाहिए. थर्ड, एडिक्यूट सॉल्युबिलिटी इन ऑयल एंड वाटर. ऑयल एंड वाटर में एडिक्यूट सॉल्युबिलिटी होना चाहिए, दोनों फेज में सॉल्युबल होना चाहिए, थोड़ा ऑयल फेज में भी और वाटर फेज में भी. लो मेल्टिंग पॉइंट, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, ये मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कम होना चाहिए. और पोटेंट होना चाहिए. पोटेंट मीन्स डोज है, आइडियल डोज है इसकी 10 mg पर डे से कम होना चाहिए, लेस देन द 10 mg पर डे. बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होना चाहिए ड्रग की, आइडियल कैंडिडेट की? इट शुड बी वेरी पोटेंट, ड्रग शुड बी वेरी पोटेंट. दैट मीन इट शुड बी इफेक्टिव इन फ्यू mg पर डे. थोड़ी सी डोज में ये इफेक्टिव होना चाहिए, तो इसकी डोज कम होना चाहिए. इट शुड बी पोटेंट. सेकेंड, द ड्रग शुड हैव शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ. बायोलॉजिकल हाफ लाइफ शॉर्ट होना चाहिए. जो भी ड्रग हम फार्मुलेट करने जा रहे हैं अंडर द ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ भी कम होना चाहिए और पोटेंट भी होना चाहिए, नॉन आयोनिक हो और लो मोलिकुलर वेट हो, एडिक्यूट सॉल्युबिलिटी इन द ऑयल एंड वाटर, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए और पोटेंट भी होना चाहिए. दीज आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग for the transdermal drug delivery system. The drug should not be irritant or and non-allergic to human skin. The drug should be stable when contact with the skin. जब भी स्किन के साथ में ड्रग कांटेक्ट में आती है तो इट शुड बी स्टेबल. They should not stimulate an immune reaction to the skin. स्किन के साथ में कोई इम्यून रिएक्शन को स्टिमुलेट नहीं करना चाहिए. दे शुड नॉट स्टिमुलेट एन इम्यून रिएक्शन टू द स्किन. टॉलरेंस टू द ड्रग मस्ट नॉट बी डेवलप अंडर द जीरो ऑर्डर रिलीज प्रोफाइल ऑफ द ट्रांसडर्मल डिलीवरी. टॉलरेंस डेवलप नहीं होना चाहिए अंडर द और नियर द जीरो ऑर्डर रिलीज प्रोफाइल ऑफ ट्रांसडर्मल डिलीवरी. डोज इज लेस देन 50 mg per day, ideally less than 10 mg per day. डोज कम होना चाहिए. The drug should not get irreversibly bound in the subcutaneous tissue. ड्रग irreversibly bound नहीं होना चाहिए subcutaneous tissue में, जिसको हम रिमूव ना कर पाए, तो ऐसा irreversibly bound नहीं होना चाहिए. The drug should not get extensively metabolized इन द स्किन. स्किन में मेटाबोलाइज नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा
मेटाबोलाइज स्किन के थ्रू नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्किन के थ्रू ही हम इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो दीज आर द सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ड्रग कैंडिडेट फॉर ट्रांसडर्मल डिलीवरी। सेकेंड इज द पॉलीमर मैट्रिक्स। पॉलीमर मैट्रिक्स या ड्रग रिजर्वर, जिससे हम बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स या ड्रग रिजर्वर। तो पॉलीमर आर द बैकबोन ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पॉलीमर्स जो हम यूज कर रहे हैं वो बैकबोन है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। द सिस्टम फॉर द ट्रांसडर्मल डिलीवरी आर फैब्रिकेटेड एज मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक लैमिनेट in which the drug reservoir or the drug polymer matrix is sandwiched between two polymeric layer। तो जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम फैब्रिकेट करते हैं, इसमें कई सारी मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक लैमिनेट्स का हम यूज करते हैं, कई सारी इसमें लेयर का हम यूज करते हैं, जिसके अंदर हम ड्रग रिजर्वर और पॉलीमर मैट्रिक्स को सैंडविच करते हैं बिटवीन द टू पॉलीमेरिक लेयर। एंड आउटर impermeable baking layer that prevent the loss of drug through the baking surface and inner polymeric layer that function as a adhesive or rate controlling membrane। तो जो हम मैनी लेयर्स यूज कर रहे हैं, इसमें पॉलीमेरिक लेयर यूज कर रहे हैं, उसमें एक आउटर लेयर है जो कि impermeable baking layer है, हमने डायग्राम में देखा था, that prevent the loss of drug थ्रू द बेकिंग सरफेस। अपर सरफेस से ड्रग के लॉस को रोकने के लिए एक इम्परमेबल बेकिंग लेयर का हम यूज करते हैं और एक इनर पॉलीमेरिक लेयर का हम यूज करते हैं एज ए एडहेसिव के रूप में, जिससे स्किन के साथ में वो एडहेयर हो पाए। और रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन का भी हम यूज करते हैं। तो ये मैनी पॉलीमेरिक लेयर्स का हम यूज करते हैं, पॉलीमर्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीमर to be used in the transdermal system. First one is the molecular weight. Chemical functionality of the polymer should be such that the specific drug diffuses properly and the get released through it. Molecular weight और chemical functionality पॉलीमर की ऐसी होना चाहिए कि स्पेसिफिक ड्रग डिफ्यूज प्रॉपर्ली ड्रग डिफ्यूज होए और वहां से रिलीज हो पाए। द पॉलीमर शुड बी स्टेबल, नॉन टॉक्सिक, इजी टू मैन्युफैक्चर्ड एंड इनएक्सपेंसिव। जो पॉलीमर हम यूज कर रहे हैं वो स्टेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इजीली मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए एंड इनएक्सपेंसिव भी होना चाहिए। द पॉलीमर एंड इट्स degradation product must be non-toxic or non-antagonistic to the host. Large amount of active agent are incorporated into it. और लार्ज अमाउंट में हम एक्टिव एजेंट को इनकॉर्पोरेट कर पाए, ऐसा पॉलीमर हमें चूज करना चाहिए। The polymers used in the transdermal drug delivery system are natural polymers, synthetic elastomers एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम नेचुरल पॉलीमर को या सिंथेटिक पॉलीमर को और सिंथेटिक इलास्टोमर को यूज कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नेचुरल पॉलीमर्स में सेलुलोज डेरिवेटिव, एराबिनोगैलेक्टेन, जैन, जिलेटिन, प्रोटीन, सेलाक, स्टार्च। सिंथेटिक इलास्टोमर्स में हम यूज कर सकते हैं पॉलीब्यूटाडीन, हाइड्रोजन रबर, पॉलीसिलैक्सेन, एक्रिलोनाइट्राइल, न्यूप्रेन एक्सेट्रा। एंड सिंथेटिक पॉलीमर में हम यूज कर सकते हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलेट्स, पॉलीएमाइड्स, एसीटेट कोपॉलीमर और पॉलीस्टीरीन। थर्ड कंपोनेंट is the penetration enhancer. These are the compounds which promote the skin permeability by altering the skin as a barrier to the flux of desired penetrant or drug. पेनिट्रेशन एनहेंसर का हम यूज करते हैं स्किन परमेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, टू प्रमोट द स्किन परमेबिलिटी और अल्टरिंग द स्किन एज ए बैरियर टू फ्लक्स ऑफ डिजायर पेनिट्रेंट। तो स्किन परमेबिलिटी को
प्रमोट करते हैं, एनहांस करते हैं, इसलिए हम पेनिट्रेशन एनहांसर का यूज करते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज एक्सेलरेंट्स और सॉर्प्शन प्रोमोटर्स। इनको हम एक्सेलरेंट्स और सॉर्प्शन प्रोमोटर्स के नाम से भी जानते हैं। Ideal properties of penetration enhancers are it should be able to controlled and reversible enhancing action। जो इसके द्वारा एक्शन मिलने वाला है वो कंट्रोल्ड हो और रिवर्सिबल एनहांसिंग एक्शन होना चाहिए। It should have chemical and physical compatibility with the drug and other pharmaceutical excipients। It should be केमिकली और फिजिकली कंपेटिबल होना चाहिए। इट शुड नॉट कॉज लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और अदर एंडोजीनियस मटेरियल्स। इसके द्वारा कोई बॉडी फ्लूइड का, इलेक्ट्रोलाइट का और अदर एंडोजीनियस मटेरियल्स का लॉस नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉन टॉक्सिक, नॉन एलर्जिक, नॉन इरिटेटिंग टू द स्किन। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन एलर्जिक और नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। इट शुड बी फार्मास्यूटिकली इनर्ट, फार्मास्यूटिकल इनर्टनेस इसमें होना चाहिए। एबिलिटी टू एक्ट स्पेसिफिकली फॉर प्रेडिक्टेबल ड्यूरेशन, प्रेडिक्टेबल ड्यूरेशन के लिए इसका यूज होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। इट शुड बी ऑर्डरलेस, कलरलेस, इकोनॉमिकल एंड कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल। ऑर्डरलेस होना चाहिए, कलरलेस और इकोनॉमिकल एंड कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल पॉलीमर एनहेंसर, पेनिट्रेशन एनहेंसर का यूज करना चाहिए। परमिशन एनहेंसर एक्ट थ्रू द 3 पॉसिबल मैकेनिज्म। परमिशन एनहेंसर को 3 पॉसिबल मैकेनिज्म के द्वारा वर्क करता है, एक्ट करता है। फर्स्ट वन इज द एनहेंसर डिसरप्ट्स स्ट्रेटम कॉर्डियम लिपिड ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग इट परमेबल एंड इंक्रीज ड्रग डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। तो इट डिसरप्ट द स्ट्रेटम कॉर्डियम लिपिड ऑर्गेनाइजेशन को यह डिसरप्ट करता है और मेकिंग इट परमेबल, और इसको परमेबल बनाता है। एंड इट इंक्रीज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को भी यह इंक्रीज करता है। कुछ एग्जांपल है एजोन, टर्पीन्स, फैटी एसिड, DMSO एंड अल्कोहल। Oleic acid and terpenes at the high loading pools with the lipids phase separate and form permeable pores which allow easier across to the viable epidermis for polar molecules. And dimethyl sulfoxide, DMSO, ethanol and micellar solutions also extract lipids, making horny layer more permeable by forming aqueous channel। तो लिपिड को एक्सट्रैक्ट करता है और हॉर्नी लेयर को परमेबल बनाता है बाय फॉर्मिंग एक्वस चैनल, एक्वस चैनल को फॉर्मुलेट करके। सेकेंड पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर द परमिशन एनहेंसर इज द एनहेंसर इंटरेक्ट विद कैरेटिन। इंट्रासेलुलर प्रोटीन है कैरेटिन, उसके साथ में इंटरेक्ट करता है एनहेंसर in the corneocytes to open up dense protein structure and make them more permeable। तो एक कैरेटिन के साथ में इंटरेक्ट होता है और जो डेंस प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको ओपन करता है और उसको मोर परमेबल बनाता है। इसका एग्जांपल आयोनिक सरफेक्टेंट, डिसाइल मिथाइल सल्फोक्साइड एंड DMSO आर द एग्जांपल। थर्ड पॉसिबल मैकेनिज्म इज many solvent enter stratum corneum, change its solution properties while altering the chemical environment and increasing partitioning of the second molecules, drug, co-enhancer, co-solvents in the horny layer। तो कई सारे सॉल्वेंट्स होते हैं जो स्ट्रेटम कॉर्नियम में इंटर होते हैं और उसकी सॉल्यूशन प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं बाय अल्टरिंग द केमिकल एनवायरनमेंट
एंड इंक्रीजिंग द पार्टिशनिंग ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल। जैसे को एनहांसर यूज कर रहे हैं या को सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं तो उसके द्वारा वो है वहां पे एंटर होगा और केमिकल एनवायरनमेंट वहां पे चेंज होगा, तो जिसके कारण भी परमिशन एनहांस होता है। इसका एग्जांपल इथेनॉल इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड एस्ट्राडियोल। तो हमने यहाँ पे इथेनॉल का यूज किया किसकी, नाइट्रोग्लिसरीन और एस्ट्राडियोल की पेनिट्रेशन को एनहांस करने के लिए, परमिशन को बढ़ाने के लिए। मैनी केमिकल एनहांसर यूज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री मैकेनिज्म। कई सारे केमिकल एनहांसर जो हमने थ्री टाइप के मैकेनिज्म में डिस्कस किए उन तीनों का यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में। डाइमेथाइल सल्फोक्साइड above 60% disrupt intercellular organization, extract lipid and interact with the keratin and facilitate lipid drug partitioning। डाइमेथाइल सल्फोक्साइड को अगर हम 60% की above में कंसंट्रेशन में यूज करते हैं तो यह डिसरप्ट द इंटरसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रैक्ट लिपिड, लिपिड को एक्सट्रैक्ट करता है और इंटरेक्ट विद द कैरेटिन और कैरेटिन के साथ में इंटरेक्ट होता है, एंड फैसिलिटेट लिपिड ड्रग पार्टिशनिंग और लिपिड ड्रग पार्टिशनिंग को फैसिलिटेट करता है। परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोस्ट ऑफ द ड्रग इज पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस। जो परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन होता है मोस्ट ऑफ द ड्रग का एक किस प्रोसेस से, पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, और इट इज गिवन बाय फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और इसको हम फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा समझ सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। J इक्वल टू डी के सी अपॉन एच। J यहाँ पे फ्लक्स ऑफ ड्रग है, J इज द फ्लक्स ऑफ ड्रग, D इज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द स्किन, K is the skin vehicle partition coefficient and C is the concentration gradient in vehicle and product, and J is the thickness of the skin, J is the thickness of the skin। तो फ्लक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं, दैट इज द परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन, जो कि पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा कंप्लीट होता है। Permission enhancer act on skin to improve drug diffusibility, solubility और both। Permission enhancer का हम यूज करते हैं ड्रग की डिफ्यूजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और दोनों को इम्प्रूव करने के लिए। DMSO and ozone can increase diffusibility in the stratum corneum by acting as a solvent to dissolve the skin lipid and to denaturate skin protein। डाइमेथाइल सल्फोक्साइड और एजोन से डिफ्यूजिबिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज द डिफ्यूजिबिलिटी इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम बाय एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करने से यह स्किन का जो लिपिड है उसको डिजॉल्व कर देता है और प्रोटीन को डीनेचुरेट करता है, जिसके कारण वहां पे डिफ्यूजिबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इथेनॉल, मैक्रोलाइटिक कीटोन्स, लैक्टोन्स कैन मॉडिफाई ड्रग सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, partition coefficient from the vehicle to skin and the permeability coefficient in the skin। इथेनॉल है, मैक्रोलाइटिक कीटोन्स हैं, लैक्टोन्स हैं, यह ड्रग की सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को मॉडिफाई करते हैं, पार्टीशन कोएफिशिएंट को मॉडिफाइड करते हैं और परमेबिलिटी कोएफिशिएंट को भी चेंज कर सकते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द कैटेगरीज ऑफ परमिशन एनहांसर्स। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इसमें? सॉल्वेंट्स का हम यूज करते हैं, सर्फेक्टेंट का हम यूज करते हैं। सॉल्वेंट्स इंक्रीज द पेनिट्रेशन बाय स्वेलिंग द पोलर पाथवे ट्रांसपोर्ट और फ्लूइडाइजिंग लिपिड। सॉल्वेंट कैसे वर्क करता है? सॉल्वेंट का हम पेनिट्रेशन एनहांसर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट वर्क करता है बाय इंक्रीजिंग द पेनिट्रेशन बाय स्वेलिंग द पोलर पाथवे ट्रांसपोर्ट। पोलर पाथवे ट्रांसपोर्ट को स्वेल करता है और लिपिड को फ्लूइडाइज करता है। इस तरीके से यह परमिशन को एनहांस करता है। इसके एग्जांपल्स हैं वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल, डीएमएस,
dimethyl acetamide and DMF, 2-pyridine, है ना, एक्सेट्रा. दीज आर आइसोप्रोपाइल पाल्मिटेट. दीज आर द ग्लिसरॉल, PG पॉलीप्रोपाइल ग्लाइकोल, पॉलीथाइलिन और सिलिकॉन फ्रूट्स. So these are the some example of solvents that can be used as a permeation enhancer. Second is the surfactant. Surfactant enhance the polar pathway transport of hydrophilic drug. Surfactant polar pathway transport, हाइड्रोफिलिक ड्रग के पोलर पाथवे ट्रांसपोर्ट को एनहांस करते हैं. एनायनिक सर्फेक्टेंट, कैटायनिक सर्फेक्टेंट और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होते हैं, है ना. तो एनायनिक सर्फेक्टेंट कैन पेनिट्रेट एंड इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द स्किन, whereas cationic surfactant are irritants. जो एनायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं और स्ट्रांगली इंटरेक्ट होते हैं स्किन के साथ में, लेकिन जो कैटायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं वो इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स हैं एनायनिक सर्फेक्टेंट के: डाइऑक्टाइल सल्फो सक्सिनेट, SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट, डेको डेसाइल मिथाइल सल्फोक्साइड. These are the example of anionic surfactant we can use as a permeation enhancers. Next is the non-ionic surfactant. इसके examples हैं pluronic F127, pluronic F68, etc. कुछ बाइल साल्ट्स का हम यूज कर सकते हैं परमिशन एनहेंसर के रूप में, जैसे सोडियम टाउरोकोलेट, सोडियम डीऑक्सीकोलेट, सोडियम टोरोग्लाइकोकोलेट. दीज आर द एग्जांपल ऑफ वाइल्ड साल्ट. बाइनरी सिस्टम्स का भी हम यूज कर सकते हैं. दीज ओपन हेट्रोजीनियस मल्टी लैमिनेट पाथवे एंड कंटिन्यूस पाथवे. जो मल्टी लैमिनेट पाथवे और कंटिन्यूस पाथवे है उसको ओपन करते हैं बाइनरी सिस्टम. प्रोपाइलिन ग्लाइको ओलिक एसिड and 1,4-butane diol-linoleic acid. These are the example of binary system. कुछ miscellaneous permeation enhancers हैं. यूरिया hydrating the keratolytic agent, hydrating and keratolytic agent है यूरिया, हाइड्रेट करती है स्किन को. और NN डाइमिथाइल M टोलुमाइड, कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट और एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स को हम यूज कर सकते हैं एज ए परमिशन एनहेंसर्स के रूप में. फिफ्थ इज द पोटेंशियल परमिशन एनहेंसर आर द यूकेलिप्टॉल, डाइओमिथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन एंड सोयाबीन कैसेन. दीज आर आल्सो यूज एज ए परमिशन एनहेंसर्स. Fourth component is the pressure sensitive adhesive. Pressure sensitive adhesive का हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज करते हैं. These provide good adherence characteristics and help to secure the transdermal device on the skin over long period of time. प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव का हम यूज करते हैं गुड एडेरेंस प्रॉपर्टीज के लिए. गुड एडेरेंस, अच्छी तरीके से स्किन के ऊपर वह एडहेयर हो जाए, चिपक जाए, इसलिए हम प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव का यूज करते हैं. इट हेल्प टू सिक्योर द ट्रांसडर्मल डिवाइस ऑन स्किन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय तक स्किन के ऊपर ट्रांसडर्मल डिवाइस एडहेयर रहे, इसके लिए हम प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव का हम यूज करते हैं. Ideal property of pressure sensitive adhesives are it should not irritate or sensitize the skin or affect normal function of the skin. स्किन को इरिटेट ना करे, सेंसिटाइज ना करे और जो स्किन की नॉर्मल फंक्शन है उसको भी अफेक्ट ना करे, ऐसी इसकी प्रॉपर्टी होना चाहिए. इट शुड हैव गुड एडहेसिव प्रॉपर्टी टू द स्किन. स्किन के साथ में गुड एडहेसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए.
इट शुड बी इजिली रिमूव्ड, इजिली हम इसको रिमूव कर पाए। शुड नॉट लीव एन अनवॉशेबल रेसिड्यू ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर इसको हटाने के बाद कोई अनवॉशेबल रेसिड्यू नहीं छोड़ना चाहिए। इट शुड नॉट लीव एन अनवॉशेबल रेसिड्यू ऑन द स्किन। शुड हैव एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद द स्किन, स्किन के साथ में एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट उसका होना चाहिए। शुड बी कंपेटिबल विद द ड्रग, ड्रग के साथ में, एक्जिपिएंट्स के साथ में, परमिशन एनहांसर के साथ में कंपेटिबिलिटी होना चाहिए। इट शुड बी कंपेटिबल विद द ड्रग, एक्जिपिएंट्स एंड परमिशन एनहांसर्स। परमिशन ऑफ द ड्रग शुड नॉट बी अफेक्टेड, प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव के द्वारा ड्रग का परमिशन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। द मेजर क्लासेस ऑफ प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव्स आर polyisobutalen's, acrylic and silicon based adhesive, acrylic and silicon based adhesive, these are the major classes of pressure sensitive adhesives. Fifth component of transdermal drug delivery system are the other supportive materials and excipients. These include release liners, backing layers, microporous membranes, packing substrates. So discuss one by one. First one is the release liners. During the storage, the patch is covered by a protective liners that is removed and discharged immediately before the application of the patch to the skin. जब हम स्टोरेज करते हैं पैच को तो हम प्रोटेक्टिव लाइनर्स के द्वारा इसको कवर करके रखते हैं, लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं तो इसको रिमूव कर देते हैं और डिस्चार्ज कर देते हैं इमीडिएटली बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द पैच टू द स्किन। स्किन पे लगाने से पहले हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक है। द रिलीज लाइनर शुड बी कैपेबल ऑफ इजीली पील्ड ऑफ बाय द यूजर and should not interfere with the functionality of the product. रिलीज लाइनर इजिली हम उसको पील ऑफ कर पाए, उसको हटा पाए, यूजर के द्वारा वो इजिली पील्ड ऑफ कर पाए या उसको रिमूव कर पाए वहां से, और उसकी फंक्शनैलिटी, प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को इंटरफेयर ना करें। इट प्रिवेंट लॉस ऑफ ड्रग दैट हैज माइग्रेटेड थ्रू द एडेसिव layer during the storage and protect product against the contamination. तो ड्रग का लॉस जो एडेसिव लेयर की साइड से ड्रग का लॉस जो हो रहा है उसको यह प्रिवेंट करे ड्यूरिंग द स्टोरेज। स्टोरेज के दौरान जो एडेसिव लेयर की साइड से जो ड्रग का लॉस पॉसिबल हो सकता है उसको प्रिवेंट करे, और इट शुड प्रोटेक्ट प्रोडक्ट अगेंस्ट द कंटामिनेशन, और कंटामिनेशन के द्वारा भी कंटामिनेशन से भी ड्रग को प्रोटेक्ट करे। ऐसा रिलीज लाइनर की प्रॉपर्टी होना चाहिए। द कॉस्ट मस्ट बी कंपेटिबल विद द डिस्पोजेबल कॉन्सेप्ट एज लॉन्ग एज लाइनर विल बी थ्रोन अवे। चूंकि इसको अपन को यूज के बाद इसको इमीडिएटली हम इसको रिमूव कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, तो कॉस्ट इसकी कम होना चाहिए और डिस्पोजेबल टाइप का होना चाहिए। द इम्परमेबल मटेरियल लाइक पॉलिस्टर्स एंड मेटल फॉइल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द रिलीज लाइनर्स। इम्परमेबल मटेरियल लाइक पॉलिस्टर्स एंड मेटल फॉइल्स का हम यूज कर सकते हैं रिलीज लाइनर को बनाने के लिए। तो रिलीज लाइनर कुछ नहीं है, इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम एप्लीकेशन से पहले उसको रिमूव कर देते हैं और डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसको इजीली हम उसको रिमूव कर पाए, ऐसी प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए कि इजीली हम उसको पील ऑफ कर पाए, रिमूव कर पाए, उसकी कोई फंक्शन को, फंक्शनैलिटी को, प्रोडक्ट की अफेक्ट ना करे या रिलीज लाइनर, और
उससे जो ड्रग का लॉस होता है एडेसिव लेयर के थ्रू, तो वह लॉस को प्रिवेंट करे और प्रोडक्ट को कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करे। इसकी कॉस्ट भी कम होना चाहिए, ऐसा रिलीज लाइनर होना चाहिए। सेकंड है बेकिंग लेयर। इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड गुड बॉन्ड टू द ड्रग रिजर्वर। फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ड्रग रिजर्वर के साथ में अच्छा बॉन्ड बनाए, गुड बॉन्ड बनाए, ऐसी इसकी प्रॉपर्टी होना चाहिए बेकिंग लेयर की। प्रिवेंट ड्रग फ्रॉम द लीविंग द डोज फ्रॉम द टॉप। तो बेकिंग लेयर जो होती है, आउटर मोस्ट टॉप लेयर जो होती है वो बेकिंग लेयर होती है। हमने डायग्राम में देखा था, बेकिंग लेयर, इम्परमिएबल बेकिंग लेयर टॉप लेयर होती है। तो टॉप लेयर होती है तो ये ऊपर साइड से ड्रग के लॉस को रोकने के लिए बेकिंग लेयर वर्क करती है। नीचे से ड्रग का लॉस रोकने के लिए अपन ने अभी लाइनर देखा था, रिलीज लाइनर, है ना, जो स्टोरेज के दौरान ड्रग के लॉस को, एडहेसिव लेयर से ड्रग का जो लॉस पॉसिबल हो सकता है ड्यूरिंग द स्टोरेज, उसको रोकने के लिए हमने रिलीज लाइनर डिस्कस किया। लेकिन ऊपर साइड से, टॉप साइड से ड्रग के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम बेकिंग लेयर का यूज करते हैं। ये आउटर मोस्ट टॉप लेयर होती है। इट एक्सेप्ट प्रिंटिंग, प्रिंटिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रिंटिंग इसके ऊपर हम कर सकते हैं, है ना, प्रोडक्ट की जो भी डिस्क्रिप्शन है, जानकारी है, वो हम बेकिंग लेयर के ऊपर कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट प्रिंटिंग। शुड बी इम्परमिएबल टू द वाटर वेपर। वाटर वेपर के लिए इम्परमिएबल होना चाहिए, वहां से कोई वाटर वेपर परमिएबल नहीं होना चाहिए उसके थ्रू। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेटालिक प्लास्टिक लैमिनेट का हम यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक बेकिंग विथ एब्जॉर्बेंट पैड और ऑक्लूसिव बेस प्लेट का हम यूज कर सकते हैं, एडेसिव फोम पैड का विथ ऑक्लूसिव बेस प्लेट का हम यूज कर सकते हैं। और इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो पॉलिस्टर, पॉलीइथाइलिन को एक्सट्रूडेटेड फिल्म का हम यूज करते हैं बेकिंग लेयर के फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट इज द माइक्रोपोरस और सेमी परमिएबल और रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। माइक्रोपोरस या सेमी परमिएबल या हम कह सकते हैं रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन का हम यूज करते हैं। तो दीज आर यूज टू लिमिट द फ्लो ऑफ ड्रग फ्रॉम बोथ रिजर्वर एंड मैट्रिक्स सिस्टम। ड्रग के फ्लो को कम लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ड्रग के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कहां से, रिजर्वर से या मैट्रिक्स सिस्टम से ड्रग के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन का या माइक्रोपोरस या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का हम यूज करते हैं। दीज आर यूज टू लिमिट द फ्लो ऑफ ड्रग फ्रॉम बोथ रिजर्वर एंड मैट्रिक्स सिस्टम। द फंक्शन डिपेंड ऑन द डिजाइन ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम, साइज ऑफ एक्टिव कंपोनेंट and the need to have the rate limiting factor in order to satisfy the release and absorption characteristic of the system. The function किस पर डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक सिस्टम हमने क्या बनाया है, साइज क्या है एक्टिव कंपोनेंट की, और क्या हमको कैसी जरूरत है, कितना हमको रेट लिमिट करना है ना, उस पर डिपेंड करता है। इसमें एग्जांपल है इथाइलिन विनाइल एसीटेट मेम्ब्रेन का हम यूज कर सकते हैं, EVA इथाइलिन विनाइल एसीटेट मेम्ब्रेन का हम यूज कर सकते हैं। माइक्रोपोरस पॉलीइथाइलिन मेम्ब्रेन का भी हम यूज कर सकते हैं एज ए रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन के रूप में। नेक्स्ट इज द पैकिंग सबस्ट्रेट। पैकिंग सबस्ट्रेट्स, transdermal patch are packed as a unit dose in sealed pouch. यूनिट डोज के रूप में ट्रांसडर्मल पैच को हम पैक करते हैं। यूनिट डोज सिंगल डोज रहती है जिसको हम सील्ड करते हैं पाउच में। तो ट्रांसडर्मल पैचेज आर पैक्ड एज ए यूनिट डोसेज इन सील्ड पाउचेज। द पाउचिंग मटेरियल इज क्रिटिकल फॉर स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट। पाउचिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिससे आपका प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। द स्ट्रक्चर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिल्म पाउच डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, रिएक्टिविटी and absorption phenomena of the drug and external factor such as light,
ऑक्सीजन। तो जो स्ट्रक्चर होती है या कंस्ट्रक्शन है फिल्म पाउच का, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक पर, रिएक्टिविटी पर और एब्जॉर्प्शन फिनोमेना ऑफ द ड्रग एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स पर, जैसे लाइट पर, ऑक्सीजन पर। द थ्री मेन लेयर यूज्ड फॉर द पाउच, इस पाउच में जो पाउच हमने बनाए हैं जिसमें हम ट्रांसडर्मल पैच को पैक करते हैं, उस पाउच की स्टोरेज के लिए, जो पैकिंग के लिए जो पाउच हम फैब्रिकेट करते हैं, उसमें मेन 3 लेयर्स है। फर्स्ट लेयर एक्सटर्नल प्रिंटेबल लेयर, एक्सटर्नल प्रिंटेबल लेयर। सेकंड उसकी जो लेयर रहेगी एल्यूमिनियम फॉयल लेयर, और थर्ड इंटरनल प्लास्टिक हीट सीलेबल लेयर, इंटरनल प्लास्टिक हीट सीलेबल लेयर का हम यूज करते हैं। तो इन 3 लेयर्स के द्वारा हम एक पाउच प्रिपेयर करते हैं और उस पाउच के अंदर हम ट्रांसडर्मल पैच को एज ए यूनिट डोज, सिंगल डोज में पैक करके रखते हैं। तो दीज आर अबाउट द पैकेजिंग सबस्ट्रेट। थैंक यू ऑल। टुडे वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मुलेशन ऑफ transdermal drug delivery system, or we can say with the various components that are used to prepare the transdermal drug delivery system.